राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी माताएं बहनें जो भी हैं मेरी वीडियो में आई हैं, मैं सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे छोटे बड़े भाई बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता को चरण स्पर्श। अगर हमारे कोई बोलने में कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना। और बस हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन हमें देख रहे हैं, माता पिता सभी के जीवन में खूब खुशियाँ देना, खूब तरक्की करें। मेरे सभी प्यारे भाई बहन माताएं खूब आगे बढ़ें और अपने जीवन में सदा स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ सदा ही खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते रहें। और आप सबके प्यार आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं। और दोस्तों, कोई भूल चूक हो जाए तो आप सब प्लीज़ माफ़ करना। और यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह ही हमारा खाना भी बन चुका है, तो आइए आप सब भी खाना खा लें। दाल है, चावल रोटी बन चुकी थी और हमारा जो सुबह का काम था पूजा पाठ, वो भी सारा कुछ कंप्लीट मतलब हो गया था काम। और सुबह से शाम तक का खाना भी हम बना करके रखाए हैं। और आप सब देख ही सकते हैं कि हम लोग घर का सारा काम करने के बाद निकल आए हैं। तो ये हमारी बड़ी दीदी हैं जो कि काफ़ी दिनों के बाद इनका आना होता है यहाँ पे। तो ये आई हुई थी, कम से कम डेढ़ साल हो चुके थे, क्योंकि हमारी दीदी हैं जो बड़ी, ये बाहर रहती हैं दिल्ली में। तो इस वजह से जल्दी जल्दी आना जाना नहीं हो पाता है। तो अभी समय आई हुई थी, तो जब भी वो आती हैं टाइम निकाल के यहाँ भी आ जाती हैं। तो आई हुई थी। और हमारी भनेंजन है, मतलब हमारी दीदी की 5 बेटी हैं। तो 3 बेटी की तो शादी कर दी है, अभी 2 बेटी हमारी भनेंजन कुंवारी हैं। तो वही जो शादीशुदा हैं वही बोल रही थी, मामी आप आ जाओ मम्मी के साथ और हम एक साथ यहाँ पे मिल लेंगे। तो हमने उनसे कहा था बेटा आप लोग भी आओ हमारे घर। तो वो बोल रही थी कि अभी तो मामी टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से वो बोल रही थी कि आप ही आ जाओ माई यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ मामी को माई भी बोल देते हैं। तो बोल रही थी आप आ जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। तो दीदी भी बोली कि चलो हमारे साथ, अच्छा लगेगा सबके साथ, कुछ दिन रह के आ जाना। तो वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता कहीं आने जाने का। तो हम घर का सारा काम करने के बाद आ चुके थे। तो अचानक ही हमें आना पड़ा। हमारे आने का कोई वो नहीं था कि ऐसा कोई प्लान था कि हमें जाना है, बस अचानक ही तैयारी हो गई थी। एक दिन पहले तो हमारा कुछ भी ऐसा जाने का उद्देश्य नहीं था। पर जिस दिन दीदी को जाना था उस दिन दीदी बोली कि चलो साथ में चलते, चलो अच्छा लगेगा हमें भी और बेटियों को भी आना था, मतलब हमारी भनेंजन को तो अच्छा लगेगा। तो इस वजह से फिर हम दीदी के साथ चले आए। और जब रास्ते में हम आ रहे थे तो दीदी ने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को खिलाई, खाना पीना खिलाया, लेकिन सारा कुछ वीडियो में शूट नहीं कर पाए। तो फिर हम आ गए थे घर दीदी के। और ये हमारी दीदी के यहाँ एक पहाड़ी में माता रानी बैठी हैं जिनका नाम है जालपा माई। तो ये शाम का समय था, तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा जैसा था, तो इसलिए साफ नहीं दिख पा रहा था। और यहाँ से जैसे ही हम लोग आए, आधे घंटे ही बैठे हुए थे, इतने में हमारी जो भनेंजन है, ये हमारी भनेंजन है 3रे नंबर की। हमारी दीदी के 5 बेटी थी और छठ में मतलब बेटा था। बेटों का इंतज़ार करते करते 5 बेटी हो गई थी और एक ही बेटा है जो आप सभी ने वीडियो में देखा भी है, और वही हमारे भनेंज हैं। तो अभी हमारी बड़ी भनेंजन है नहीं, तो वो भी दिल्ली में ही दीदी के साथ रहती हैं, वो अभी आई नहीं है। वो जब आएंगी तब हम आपको दिखाएंगे कि वो। तो अभी ये सबसे छोटी हैं भनेंजन, जो पीले कलर की टी-शर्ट पहने हुई हैं, ये सबसे छोटी हमारी भनेंजन है। तो यहाँ पे हम जैसे ही आए तो हम लोगों ने हाथ पैर धुले और जो काम तो वैसे ही हो गया था। हमारी जो छोटी भनेंजन है इनने सब कुछ कर लिया था हमारे आने से पहले ही। फिर जब हम आए थे तो
आधा घंटे ही बैठे हुए थे। इतने में हमारी दोनों भनेजन ये भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी आई हुई थी, मतलब हमारी नंद, तो उन्हीं से मिलने के लिए आई थी। क्योंकि अभी इस समय घर में सभी के घरों में काम है, उनके यहाँ भी मूंगफली वगैरह भी निकलती हैं। तो और इनकी जो हमारी भनेजन है नीले कलर का सूट पहने हुए हैं, इनकी सासू माँ है, जो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी एक दिन के लिए ही आई थी मम्मी से मिलने। और हम आए थे तो बोल रही थी मामी हम आपसे भी मिलने आ रहे हैं और आप आ जाना। तो हम इन्हीं लोगों की वजह से आए हुए थे। तो यहाँ पे आए शाम को, तो सबसे पहले हमारे लिए दीदी ने समोसा वगैरह मंगवा लिए थे। और यहाँ पे हमारे नाती हैं, ये हमारी छोटी भनेजन के, एक ही बेटा इनका है, एक बेटी इनकी है, जो कि हमारी दोनों भनेजन आप सभी से हाय कर रही हैं, मतलब तीनों ही हाय कर रही हैं और आपसे भी। और ये हमारी नातन खड़ी हुई हैं, जो ब्लू कलर का, जो एक स्काई ब्लू पहने हैं इनका एक बेटा है, और जो डार्क ब्लू पहने हैं ये बेटी है उनकी। और यहाँ पे हमारी जो छोटी भनेजन है, तो आप सभी से बोल रही थी कि आप सब भी आके चाय बिस्किट पी लीजिए। तो ये हमारी नंद है बड़ी, और ये चाय बिस्किट नाश्ता हमारे जो दामाद आए हुए हैं हमारी बेटी के साथ साथ हमारी भनेजन के, तो उनके लिए और हम सभी के लिए। तो आइए आप सब भी चाय पी लें। और हम तो कहीं भी जाएं तो हमारे तो वही है कि हम कटोरी में ही चाय पीते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्या करें, आदत है, जो कि घर में हो या कहीं भी हम जाएं तो वो हमारी आदत थी। और यहाँ पे हमारी भनेजन ने खाना भी बना करके तैयार कर दिया है। यहाँ पे पनीर की सब्जी है, और दाल है, चावल है, रोटी है और सलाद है। तो आइए आप सब भी खाना खा लें। तो ये हमारी जो भनेजन है बोल रही थी दोस्तों हमने खाना बनाया है, और ये हमारी बड़ी वाली भनेजन बोल रही थी कि नहीं हमने बनाया है। तो हमारी जो भनेजन है उन्होंने सब्जी बना ली थी, दाल बना ली थी, चावल, और हमने आटा लगा लिया था। तो हम जो छोटी भनेजन है, मतलब शादीशुदा हैं, तो हम दोनों ने मिलकर रोटी बना ली थी। और फिर यहाँ अगले दिन का वीडियो है, दूसरे दिन का। तो फिर हम लोग तैयार होकर निकल आए हैं। हमारी जो भनेजन बोल रही थी कि मामी चलो हम लोग पार्लर चलते हैं, उनको थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी। तो फिर हमने कहा चलो हम आपके साथ चलते हैं। बोल रही थी मामी आपको भी कुछ करवाना हो तो आप भी थ्रेडिंग वगैरह करवा लो। हमने कहा हमको नहीं अभी करवाना है। और बस फिर घर से निकल आए तो शिवन्या बोल रही थी कि मम्मा हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन लोगों से बचते आ गए हैं, उन लोगों को लगा दिया था, बोला कि आप लोग चले जाओ दीदी के साथ खेलो, हम लोग यहीं पे हैं, और छुप करके आ गए थे। और यहाँ पे हमारी एक भनेजन है, सबसे बड़ी भनेजन, दिल्ली में रहती हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान बेटियों के लिए भिजवाया था। तो यहाँ पे शिवन्या और जो हमारी ये है इनका नाम जानवी है, तो दोनों का सामान आधा आधा हो रहा था, क्योंकि दोनों के लिए ही भिजवाया था। तो यहाँ पे आधा आधा सामान दोनों का बराबर हो रहा था। तो वही हमारी भनेजन दोनों के लिए सामान अलग अलग कर रही थी। और फिर इसके बाद शाम का समय हो गया था, तो फिर हम लोग आ गए थे छत में। तो शाम का समय कुछ बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की धूप थी और एकदम मौसम बहुत ही अच्छा था। फिर हम सभी लोग आ गए छत में, तो काफ़ी देर तक बैठे रहे। और आप सबको दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारी भनेजन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर से बताना। हमारी जो भनेजन है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चाहती हैं, जब भी हम आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम लोग आपस में बहने ही बहने हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग मामी भनेजन कम बहनें ज़्यादा हैं। और बहुत ही प्यारी हैं हमारी भनेजन, सभी बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे सभी के धुले, तो हमने कहा चलो उठा लेते हैं। तो वही कपड़े उठाने में लगे हुए थे और आपस में बातें भी करते जा रहे थे। तो
काफ़ी अच्छा लगा दीदी के यहाँ आकर के। हमारी जो बड़ी नंद है वो हमें भाभी कम समझती हैं, बेटी ज़्यादा समझती हैं, बोलती हैं हमारी 5 बेटी हैं और आप छठवीं बेटी हमारी आप हो। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देती हैं कि हमारी नंद है, हमको माँ के जैसा प्यार करती हैं एकदम। और ये हमारी सबसे छोटी भनैजन है और यहीं पे हम लोग सभी जन बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप सबको हमारी नंदन है जो कि वहाँ उनके गांव का नाम गौरिहार है, और किसने किसने गौरिहार का नाम सुना है कमेंट में ज़रूर से बताना। ये जालपा माई मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा, ऊपर पहाड़ी में माता रानी बैठी हुई हैं। ये हमारी दीदी के सामने का व्यू है जो कि तालाब है बहुत बड़ा सा। इस समय तो खाली है लेकिन बरसात के समय में भर जाता है। तो हमारी भनैजन ही शूट कर रही थी छोटी वाली वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा हिला हिला करके कर रही थी, जैसे भी कर पा रही थी वही कर रही थी। और एक हमारे वहीं छत से साइड में बगल में खेत लगे हुए हैं, तो वहीं पे चना के साग भी लगा है। और हमारी जो भनैजन है कपड़े धुल रही थी बच्चे के, और यहाँ पे हम लगाने लगे आटा, तो मिल बांट के काम कर लेते थे। ये हमारे नंदेव हैं। और यहाँ पे हमारे सभी लोगों के लिए बनना था अंडे, लेकिन हम तो ये सब नहीं खाते हैं। तो हमारी जो बड़ी दीदी हैं ये हमारे लिए बना रही थी चना की भाजी। तो सबके लिए अलग खाना बनना था और हमारे लिए दीदी भाजी बोल रही थी, हम आपके लिए भाजी बनाए दे रहे हैं। और हमारे नंदेव भी यहीं पे खड़े हैं। तो और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के कमेंट पढ़ के मन को जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, शब्दों में बताना मुश्किल है, पर आप सब मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कराते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों शाम के समय सभी ने खाना पीना खा करके सभी सोने लगे थे, और यहाँ पे शिवन्या भी खा रही हैं खाना। तो दोस्तों आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।